Hello guys, welcome to Formidable Academy. We are covering घटना चक्र ऑफ पॉलिटी एंड पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 25 चैप्टर 3 तक कवर कर लिया था। आज हमें चैप्टर 3 के सारे क्वेश्चंस जितने भी बचे हुए हैं वो सारे कवर करने हैं। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? The President of the Constituent Assembly was Dr. Rajendra Prasad. V would be our answer. Question number 27. Who was the first nominated Deputy Chairman of the Constituent Assembly? यहाँ पर nominated Deputy Chairman की बात हो रही है, तो first nominated Deputy Chairman was Frank Anthony. D would be the answer. इसके explanation को देख लेते हैं। Frank Anthony, first nominated temporary deputy chairman of the Constituent Assembly, nominated on 9 December 1946। 9 दिसंबर 1946 को ही पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी। एंड फ्रैंक एंथनी इस्टेब्लिश्ड ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन इन 1942। ये फैक्ट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, because Frank Anthony was Anglo-Indian, so he established All India Anglo-Indian Association in 1942. He served as a nominated member of Lok Sabha for 7 terms. क्योंकि 2020 के पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न था that President can nominate 2 members of Anglo-Indians in the Parliament. So he was nominated to the Parliament 7 times, specifically in Lok Sabha. So एग्ज़ाम के लिए याद रखना है कि फ्रैंक एंथनी वॉज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन एंड H.C. मुखर्जी was the first permanent vice president of Constituent Assembly. Let us move to question number 28. Constituent Assembly of India was established on 9 December 1946. ये डेट हमें याद रखनी है। इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। बी वुड बी आवर आंसर। और पहले दिन 207 मेंबर्स। ये इन्फॉर्मेशन हम अपने प्रीवियस लेक्चर के थ्योरी पोर्शन में कवर कर चुके हैं। इफ़ यू हैव नॉट कवर्ड दैट लेक्चर तो जाइए पहले इसके पहले वाला लेक्चर देखिए, चैप्टर 3 पार्ट 1, और उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिए। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन, repeated question, 9th of December 1946. A would be our answer. Let us move to question number 30. When was the Constituent Assembly established? So Constituent Assembly was established in 9th of December 1946. A would be our answer. Question number 31. When was the first session of the Constituent Assembly held? Repeated question, 9 December 1946. Let us move to question number 32. When did the Indian Constituent Assembly meet for the first time? Repeated question, 9th of December 1946. Now let us move to question number 33. In which meeting of the Constituent Assembly of India did Jawaharlal Nehru laid down the objective resolution? So ये information हमें याद रखनी है that Jawaharlal Nehru laid the objective resolution on 13th of December. सो अगर हम 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक जाएंगे तो वो कौन सी मीटिंग थी? 5th मीटिंग थी। आवर आंसर वुड बी डी। एंड इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पंडित नेहरू इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एंड दैट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टुक द फॉर्म ऑफ द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी है बिकॉज एग्ज़ाम में रिपीटेटिव पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 34। व्हेन डिड नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आवर आंसर वुड बी 13th of December 1946। दिस इज़ द रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए घटना चक्र में द क्वेश्चन इज़ आस्क्ड अगेन एंड अगेन द सेम क्वेश्चंस, तो इसलिए पॉलिटी में अगर हम घटना चक्र के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन December 13, 1946 एंड इट वाज अनएनिमसली पास्ड ऑन January 22, 1947। तो जो भी इम्पोर्टेंट है मैं वो सर्कल कर देता हूँ।
रेड कलर से आप उस इंफॉर्मेशन को याद रखिए, और अगर आप मेरे साथ में घटना चक्र के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसे हाईलाइट कर लिया करिए, जिससे आप बार बार इन फैक्ट्स को रिवाइज़ करें और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहीं से आएगा। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 35। द रिजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। यहाँ पर क्वेश्चन में है एडॉप्टेड। अगर एडॉप्टेड की बात आएगी तो वो हो जाएगा 22 of January 1947. Now let us move to question number 36. Who proposed the preamble before the drafting committee? We know that Jawaharlal Nehru जी ने preamble को propose किया था in the form of objective resolution. Answer would be 36 का A, पंडित नेहरू। And इसमें वही repeated information है। 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया गया एंड 22 जनवरी 1947 को पास किया गया। लेटर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही फाउंडेशन ऑफ द प्रीएम्बल बन गया। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 37। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? रिपीटेड क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 38। In relation to the formation of the Constitution of India, which of the following sentences are correct? पहला स्टेटमेंट, resolution of objectives by Nehru affected the making of the Constitution, 100% correct. Second option, preamble fulfills various important objectives and aims, absolutely true. Third option, people of India ordered or directed the Constitution, definitely correct, because people of India with their representatives in the Constituent Assembly directed the Constitution. And option number 4, head of the state is elected by the people directly. This is wrong, because head of the state is president and president of India is elected indirectly. यहाँ पर लिखा है directly, so our answer would be A. 1, 2 and 3 would be our answer. यही चीज़ एक्सप्लेनेशन में दी हुई है कि प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली बट बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, विच इंक्लूड्स इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज, एंड यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ दिल्ली एंड पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 39। हाउ मैनी sessions of the Indian Constitution Assembly were conducted for the formulation of Indian Constitution? 12 session. Answer would be C, because जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, वो हमारा सेशंस था 11th सेशन, और फिर एक सेशन होता है 24 जनवरी 1950 को, जिसमें सभी ने कॉन्स्टिट्यूशन पर सिग्नेचर किए, हमारा नेशनल एंथम, हमारा नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया और इंडिया के प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया गया। सो देयर वर द टोटल 12 सेशन। सी वुड बी आवर आंसर। यही सेम चीज़ एक्सप्लेनेशन में लिखी है जो मैंने बताई, सो इसे नहीं पढ़ना है। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 40। मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। मैंने अभी बताई 24 जनवरी 1950। सभी मेंबर्स ने सिग्नेचर किए, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया एंड इंडिया के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आंसर वुड बी ए, 2 साल 11 महीने 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 42। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। The final session of the Constituent Assembly was held on 24th of January 1950. Correct. Dr. Rajendra Prasad was declared to be duly elected to the office of President of India in this final session. Correct. So both 1 and 2 are correct. Our answer would be B. इसका explanation में जो पुरानी बातें हैं वो लिखी हुई हैं कि क्रिप्स मिशन के मेंबर्स पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर थे। इंडिया में 24 मार्च 1946 को आए थे, तो ये 24 मार्च 1946 को आए थे। आपको कमेंट में बताना है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कौन सी डेट में और कौन से ईयर में दी गई थी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन?
43 का A would be our answer. And let us move to question number 44. First Vice President of Constituent Assembly, originally the only draft Congress member of drafting committee. So first Vice President थे, we have covered this, H.C. Mukherjee, and originally the only Congress member of drafting committee, he was K.M. Munshi. He was K.M. Munshi. And the option number C, member of the Constituent Assembly representing Rajasthan's princely states, he was V.T. Krishnamachari. And chairman of Union Constitution Committee, he was Pandit Nehru. Let us, तो ये बस मैच करना है, यही चीज़ इस एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है, which you can study. Now let us move to question number 45. Who was the constitutional advisor at the time of the formation of the constitution? Answer is B.N. Rao. 45 का C. यही चीज़ एक्सप्लेनेशन में लिखी है कि सर बेनेगल नरसिंह राव was appointed as the constitutional advisor during the formation of the constitution. Now let us move to question number 46. The first draft of the constitution was prepared by B.N. Rao because he was the constitutional advisor. इसके एक्सप्लेनेशन में भी यही चीज़ लिखी है. इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था जो कि B.N. राव ने पब्लिश किया था उसमें 243 आर्टिकल्स थे एंड 13 शेड्यूल्स थे. नाउ let us move forward to question number 47. When was the third reading of the Indian Constitution started in the Constituent Assembly? तो इसमें हमें ऑप्शंस से एलिमिनेट करना होगा बिकॉज ये फैक्ट कोई याद करके नहीं जाता है. सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन was adopted in 26th of November 1949. सो इसी के आसपास की डेट होगी. ये है 25th of November. तो थर्ड रीडिंग इतने एक दिन पहले हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब इसका आंसर मस्ट बी ए, अप्रॉक्सीमेटली ए, जबकि जो रियल आंसर है वो है 17th of November 1949. सो एग्जामिनेशन हॉल में वी हैव दिस एबिलिटी टू एलिमिनेट द ऑप्शंस by using our common sense. Now let us move to question number 48. The Constitution of India was completed on 26th of November 1949. This is the date mentioned in the preamble of the Constitution. Our Constitution was adopted, enacted, and we gave to ourselves this Constitution. So this is given in this explanation. And यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि on 26 November 1949 provisions relating to citizenship, interim parliament and temporary transitional and special provisions came into effect. The rest of the constitution came into effect on 26th of January 1950. Now let us move to question number 49. Indian Constitution was adopted by the Constituent Assembly on 26th of November 1949 is the date of adoption, date of inaction, and 26th January 1950 is the date of Constitution coming into effect. Now let us move to question number 50. Constitution was adopted by the Constituent Assembly on, repeated question, 26th of November 1949. Now let us move to question number 51. The Constitution of India was adopted on which date? 26th of November 26th of November 1949. Now let us move to question number 52. Constitution of India came into force. जब in force की बात करेगा, that is 26th of January 1950. That is why on 26th of January we celebrate Republic Day every year. Now let us move to question number 53. Constitution of India came into force on, answer would be 26th of January 1950. B would be our answer. Let us move, and this is given in this explanation, और इस explanation में कुछ भी important नहीं है. Now let us move to question number 54. January 26 was selected as the date for the inauguration of the Constitution because on that day the Congress had observed it as the Independence Day in 1930.
बिकॉज 1929 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था लाहौर में, जिसे प्रिजाइड किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उस पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रिजोल्यूशन पास किया गया था। नाउ आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि लाहौर कौन सी रिवर के किनारे है। नाउ लेट अस मूव, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 55। तो इस एक्सप्लेनेशन में भी वही चीज़ लिखी है, लाहौर सेशन December 29, ऑब्जर्व 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे, and that is why our constitution came into effect on 26 January 1950 to commemorate the 1929 declaration. Let us move to question number 55. Constitution Day of India is celebrated on, इसका आंसर है 26 नवंबर, because when after 2014 the government of India changed, the political party at the center changed, they decided that they would celebrate the Constitution Day on 26 November, and it was notified by the Ministry of Social Justice. So yes, 26th November is our Constitution Day. ये आपको याद रखना है एग्ज़ाम के लिए। Let us move to question number 56. 56 में पहला स्टेटमेंट है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन्स, करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 है ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप ए ड्राफ्टिंग कमेटी, ये गलत हो गया, बिकॉज 26 नवंबर को वी सेलिब्रेट, बिकॉज 26 जनवरी को हमने पहली बार इंडिया का इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया था बिकॉज ऑफ लाहौर सेशन ऑफ 1929. सो स्टेटमेंट इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, सी वुड बी अवर आंसर. स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट. नाउ लेट अस मूव टू, और यही चीज़ इस एक्सप्लेनेशन में जो मैंने बताई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये जो मिनिस्ट्री है इसने बताया था कि नवंबर 26 को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करेंगे. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाई, इट वॉज एडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये तो बहुत आसान सा सवाल था. Now let us move to question number 58. The Constitution of India was enacted on 26th of November 1949 by the Constituent Assembly. A would be our answer. Now let us move to question number 59. The Constitution of India was adopted and enacted. The Constitution was adopted and enacted on 26 November 1949 and came in the effect on 26 January 1950. So our answer would be C. Question number 30. Consider the following events and arrange these in correct chronological order. Chronological order में लगाना है. पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी. अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज समवेयर आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 24 अगस्त 1947. इंडियन अप्रॉक्सीमेट डेट है, मुझे कंफर्म नहीं है, अभी एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे. सेकंड स्टेटमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, दिस वॉज 26 नवंबर 1949. एंड 3 है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मेट 9th of December 1946. सो आवर आंसर वुड बी ए 4, 1, 2, 3. वही चीज़ इस एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है. एंड जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो थी 29th of August. ये एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी है, अपनी आज़ादी के 14 दिन बाद 29 अगस्त 1947. फिर है क्वेश्चन नंबर 61. भीमराव अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम, ही वॉज फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी. पहले इनका इलेक्शन हुआ था बंगाल की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, बट पार्टीशन में जब बंगाल अलग हो गया देन ही फॉट द इलेक्शन ऑन बॉम्बे प्रेसिडेंसी. एंड यही चीज़ इस एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है कि पहले इन्होंने इलेक्शन फाइट किया था ईस्टर्न पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड बंगाल से, जब वो पाकिस्तान का पार्ट हो गया पार्टीशन के बाद, सो ही वॉज इलेक्टेड फ्रॉम द बॉम्बे प्रेसिडेंसी. एंड उनकी सीट पे पहले कौन इलेक्टेड था, वो थे M.R. जयकर, और M.R. जयकर ने रेजिग्नेशन दिया था कांग्रेस की तरफ से, तो ये याद रखना है. एंड क्वेश्चन नंबर 62. ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ भीमराव अम्बेडकर, तो ये हमें याद रखना है एज अ फैक्ट 1891 एंड 1956.
मतलब हमारी आज़ादी के 9 साल बाद ही डाइड, और हमारी आज़ादी के 9 साल पहले, और 1900 के 9 साल पहले ही बॉर्न। तो इस तरह का कुछ बना लिया करिए जिससे एग्ज़ाम में क्लिक हो जाती हैं ये चीज़ें कि आज़ादी के 9 साल बाद ही डाइड और 1900 के 9 साल पहले 1891 में इनका जन्म हुआ था। फिर है क्वेश्चन नंबर 63, द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लेड टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ट्रू। And second, the Government of India Act 1935 provided for the establishment of All India Federation, true, based on a union of the provinces of British India and the princely states, true। तो इसीलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी कि 1935 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास करना था। सो यहाँ पर सी बोथ स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे, और यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज इन नवंबर 1932 इन लंदन एंड कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट। तो हमें ये याद रखना है कि सिर्फ महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट और कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 64। स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटीज़ ऑफ द कंट्री, और जो रीज़न है इट इज़ नोन और कॉल्ड एज एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रू। सो इसका आंसर हो जाएगा बोथ आर ट्रू, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हमारी नेसेसिटीज़ के लिए है, लेकिन जो रीज़न है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का नेसेसिटीज़ से क्या लेना देना है। एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन तो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से फीचर्स लिए हैं। So both are true, but they do not explain. Now question number 65. Deferment of adult franchisee for 15 years was advocated in Constituent Assembly. मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किसने कहा था कि 15 साल के लिए हमें एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं देनी चाहिए, मतलब वयस्क मताधिकार नहीं देना चाहिए, ये कहा था मौलाना आज़ाद ने, और इसका पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में विरोध भी हुआ था। एंड इसमें लिखा भी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड जवाहरलाल नेहरू स्ट्रांगली सपोर्टेड। सो स्ट्रांगली अपोज्ड दिस। एंड फिर क्वेश्चन नंबर 66, दैट हु अमंगस्ट द फॉलोइंग एडवाइज्ड दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंडेड। किसने कहा था कि आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए? ये कहा था हमारे बापू ने, महात्मा गांधी ने, और यही चीज़ लिखी है एक्सप्लेनेशन में। फिर क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेड ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अ मशीन इज़ अ लाइफलेस थिंग, इट रिक्वायर्स लाइफ बिकॉज द मैन हु कंट्रोल्स इट, एंड इंडिया नीड्स टुडे नथिंग मोर देन अ सेट ऑफ ऑनेस्ट मैन हु विल हैव द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री बिफोर देम। ये कहा था राजेंद्र प्रसाद, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे और फिर इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। तो इसे आप अपनी घटना चक्र में हाईलाइट कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम के पहले जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ उन चीज़ों को रिवाइज़ करके जाइएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 68, इन दियर नेशनलिस्ट रिएक्शन द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशंस। किसने कहा कि नेशनलिस्ट रिएक्शन में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट और इमोशन पर ध्यान नहीं दिया? ये कहा था आइवॉर जेनिंग्स ने। किसने कहा था? आइवॉर जेनिंग्स ने। तो ये भी हमें याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? ऑस्टिन ने। तो इसे हम याद कैसे रख सकते हैं कि ऑस्टिन से हमें ऑरा याद रखना है कि ऑस्टिन कांग्रेस के ऑरा में थे। तो वो कह रहे थे कि कांग्रेस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस है और कांग्रेस ही इंडिया है, इतना ऑरा में थे वो कांग्रेस के। तो ऑस्टिन से ऑरा याद रखना है। और अब है आज का फाइनल क्वेश्चन इस चैप्टर का, हाउ मैनी वुमेन मेंबर्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पूरे 15 लोगों के नाम याद कराए थे कि अगर एग्ज़ामिनेशन में आए तो आप ऑप्शन में आसानी से एलिमिनेट कर लें। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है पार्ट 1 चैप्टर 3 का, तो उसे ज़रूर देखिए। और अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट
इस चैनल पर बहुत सारा आने वाला है। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।